हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 5 मिनट्स जीएस क्लास में। आज के क्लास में हम प्राचीन इतिहास के वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? और ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 4, डी 1। तो इसका आंसर होगा सी 4। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन और सबसे नवीनतम वेद कौन है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद और सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद और सामवेद। इसका आंसर होगा सी ऋग्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद में सूक्तों या ऋचाएँ की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1026, ऑप्शन सी 1025, ऑप्शन डी 1024। इसका आंसर होगा ए 1028। सूक्त का अर्थ होता है श्लोक। मूल ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1017 है। बाद में 11 अन्य सूक्त ऋग्वेद से जोड़े गए, जिन्हें बालखिल्य की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है तथा 1 और 10वां मंडल सबसे नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो इसका आंसर होगा सी ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें वर्णित है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए ईश्वर महिमा से, बी संगीत से, सी यज्ञ और कर्मकांड विधि से, डी औषधि से। इसका आंसर होगा ए ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में सूक्तों के माध्यम से ईश्वर की महिमा अर्थात देवताओं की स्तुति की गई है। वहीं यजुर्वेद में यज्ञ एवं कर्मकांड विधि, सामवेद में संगीत और गायन तथा अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, औषधि, जादुई वशीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। इसका आंसर होगा सी 9वां मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का वर्णन किया गया है। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन है ए सिंधु,
बी सरस्वती, सी गंगा, डी सतलुज। तो इसका आंसर होगा ए सिंधु नदी। वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। इसके अलावा यमुना नदी का 3 बार तथा गंगा नदी का केवल 1 बार ही उल्लेख मिलता है। आरंभिक वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऑप्शन है ए गंगा, बी सिंधु, सी पुरुषनी, डी सरस्वती। इसका आंसर होगा डी सरस्वती। वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। इसे देवी तमा और नदी तमा की संज्ञा दी जाती है। यहाँ देवी तमा का अर्थ है सबसे अच्छी देवी तथा नदी तमा का अर्थ है सबसे अच्छी नदी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है ए गंगा, बी सरस्वती, सी सिंधु, डी पुरुषनी। इसका आंसर होगा डी पुरुषनी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, जो आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध भरतजन के राजा यशोदास तथा अन्य 10 राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया था, जिसमें भरतजन विजयी रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।